So we are taking few example in order to understand the string constant. बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, पहला है आपको इस तरह से बोला है। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, इस तरह से बोला है, वी हैव अ पुली, एक पुली है, इधर है ब्लॉक ए, इधर है ब्लॉक बी, ओके, एंड ब्लॉक बी इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ये इधर जा रहा है बालक, ब्लॉक बी इधर जा रहा है, ओके। और अभी के लिए ये स्ट्रिंग एंगल बना रहा है 60 डिग्री। आपको बोल रहा है यदि ये ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ब्लॉक ए इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। क्या फाइंड करना है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी फाइंड करना है। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे जा रहा है, इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा, यही हमको फाइंड करना है। ए कितने से ऊपर जा रहा है, 4 मीटर पर से। अच्छा, अभी स्ट्रिंग कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। हर एक मोमेंट में यदि ध्यान से देखो तो ये थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ेगा कि घटेगा, जैसे जैसे दूर जाएगा ये थीटा की वैल्यू कम होते जाएगा, ओके। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि b की वेलोसिटी कितना होगा और a की वेलोसिटी हमको दिया हुआ है। हमारे पास दो मेथड है बालक, एक है सेगमेंट मेथड और दूसरा है वर्चुअल वर्क मेथड। इन ऑर्डर टू रिलेट द वेलोसिटी बिटवीन टू सिस्टम, या इन ऑर्डर टू रिलेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सिस्टम, या इन ऑर्डर टू रिलेट द एक्सेलरेशन बिटवीन टू सिस्टम। दो एक्सेलरेशन में, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करने का दो मेथड है, डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन फाइंड करने का भी सेम मेथड है, और वेलोसिटी में भी रिलेशन फाइंड करने का सेम तो ए और बी के बीच में हमको क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। थोड़ा ध्यान से इसको समझते हैं। पहला मेथड हम यूज करेंगे विच वी हैव, दैट इज सेगमेंट मेथड। कौन सा मेथड है, सेगमेंट मेथड पहले यूज कर रहे हैं, ओके। सेगमेंट मेथड क्या बोलता है, नेट इलॉन्गेशन क्या होगा, 0। तो सेगमेंट मेथड नेट इलॉन्गेशन विल बी इक्वल टू 0, ओके। रिलेशन फाइंड करना है क्या, वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी में। तो हम कंसिडर कर रहे हैं ये जो पॉइंट है, ये स्ट्रिंग का दो एंड पॉइंट देख रहे हैं, स्ट्रिंग का दो एंड पॉइंट। This point of the string is suppose moving in the upward direction and this moves in upward direction by a distance xa। कितना मूव किया ये, xa। अच्छा, ये पॉइंट किधर मूव करेगा बालक, ये पॉइंट इधर मूव करेगा। This moves by a distance कितना, ये मूव किया xb, ओके। अब ध्यान से देखो तो xb का यदि हमने ये ऐसे बना दिया तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, ये एंगल कितना होगा। अभी के लिए ब्लॉक को थोड़ा हटा दे रहे हैं साइड में, ओके। वी आर टेकिंग ओनली द स्ट्रिंग पार्ट। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा कितना, हमको वी वी फाइंड करना है। तो ये एक्स कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60, ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60। यानी एक्स बी का बेसिकली दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इधर है, इधर कितना आएगा बताओ, इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अरे ये एक्स बी है तो इधर हो जाएगा एक्स बी कॉस 60 और दूसरा आ जाएगा एक्स बी साइन 60। हमने क्यों एक्स बी कॉस 60 निकाला, ये कंपोनेंट क्यों निकाला, क्योंकि यही कंपोनेंट स्ट्रिंग को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है या इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसका कंपोनेंट क्यों नहीं निकाला, ये ऑलरेडी स्ट्रिंग के डायरेक्शन में है। यानी इलोंगेशन बेसिकली उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है जो स्ट्रिंग के लेंथ के क्रॉस रहता है, यानी ये वाला कंपोनेंट इधर के वजह से इलोंगेशन नहीं होगा। स्ट्रिंग के अलोंग यानी स्ट्रिंग के डायरेक्शन में हमको डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। तो इधर डिस्प्लेसमेंट हमने एक्स बी कंसिडर किया तो इधर कितना हो जाएगा, एक्स बी कॉस थीटा, एंड एक्स बी कॉस थीटा इज ट्राइंग टू एक्सटेंड द व्हाट, स्ट्रिंग में लेंथ या इलोंगेशन प्रोवाइड करना चाह रहा है कौन, एक्स बी कॉस थीटा। अब क्या करना है, नेट इलोंगेशन को क्या कर देना है, 0। तो बताओ नेट इलोंगेशन में कैसे लिखते हैं, इफ द पॉइंट, यदि पॉइंट स्ट्रिंग की तरफ मूव कर रहा है तो माइनस लेंगे। तो ये पॉइंट क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट स्ट्रिंग की तरफ मूव कर रहा है तो इलोंगेशन लेंगे माइनस XA, और ये पॉइंट अवे मूव कर रहा है, कितना अवे मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, अवे मतलब प्लस लेंगे, कितना है XB cos
60, नेट इलोंगेशन को क्या कर दो 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स ए इक्वल टू एक्स बी और कॉस 60 कितना होता है हाफ। तो ये रिलेशन निकल गया किसमें एक्स ए और एक्स बी में। तो हमको वेलोसिटी दिया है और वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी दिया है ना और इधर वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी ए का कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको एक बार कर दो डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2, मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बताओ, यहाँ से निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए। अब वेलोसिटी ऑफ ए तुमको पता है कितना 4, जाके पुट कर दो तो 2 इंटू 4 बताओ कितना होता है, ये हो गया क्या 8 मीटर पर सेकेंड आंसर। ओके तो फाइनली कितना मिला 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिला, यानी ये ब्लॉक यदि ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से तो ब्लॉक बी इधर जाएगा कितने मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड से। थोड़ा अच्छे से समझो ये कौन सा मेथड हमने यूज़ किया, सेगमेंट मेथड। सेम क्वेश्चन अभी हमको बनाना है यूजिंग वर्चुअल वर्क मेथड। थोड़ा मेथड को समझने के लिए हम बार बार ये सब दोनों मेथड ले रहे हैं। कौन सा मेथड बना रहे हैं अभी, वर्चुअल वर्क मेथड। वर्चुअल वर्क मेथड से हमको सॉल्व करना है सेम क्वेश्चन को, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क मेथड क्या बोलता है, नेट वर्क डन ड्यू टू टेंशन इक्वल टू 0, और कैसे लिखते हैं समेशन ऑफ टी डॉट डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल टू 0, है क्या। हमको डिस्प्लेसमेंट तो पता है, इधर डिस्प्लेसमेंट है एक्स ए, इधर डिस्प्लेसमेंट है एक्स बी, तो उसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा एक्स बी कॉस थीटा। ओके, या फिर इसी का यदि हम इधर डायग्राम बना रहे हैं साइड में, तो ये है हमारा पुली, इधर है ए पॉइंट और बालक इधर है ये बी पॉइंट, और ये वाला एंगल आपको पता है दिस एंगल इज 60। अच्छा इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इधर हुआ एक्स बी। ओके, अभी कौन सा मेथड यूज़ करना है, वर्चुअल वर्क मेथड। तो टेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम सिस्टम, स्ट्रिंग को सिस्टम कंसिडर किए हैं तो अवे फ्रॉम स्ट्रिंग इधर हो गया टेंशन, अवे फ्रॉम स्ट्रिंग इधर हो गया टेंशन। ओके, स्ट्रिंग से हमेशा अवे होता है और स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे ए पॉइंट का टेंशन इधर है और बी पॉइंट का टेंशन इधर है। कितना है टेंशन टी, इधर भी टेंशन कितना है टी, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन। अच्छा ये वाला पॉइंट इधर गया, कितना ऊपर गया एक्स ए ऊपर गया, ठीक है, और ये इधर गया कितना एक्स बी इधर गया। ओके, तो ध्यान से यदि देखो इधर कितना गया, ये कितना है बालक एक्स बी। ओके, अच्छा ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60। ए डॉट बी इक्वल टू क्या करना है 0। तो यहाँ पे बताओ दोनों के बीच में एंगल, टेंशन है नीचे डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कितना लिखेंगे टी डॉट एक्स ए क्या कॉस, ए डॉट बी में क्या आता है कॉस थीटा, कितना 180। अच्छा प्लस समेशन मतलब प्लस, यहाँ पे टेंशन कितना है टी, डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स बी, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इस बार कॉस 60, नेटवर्क डन इक्वल टू क्या कर दिए, नेटवर्क डन इक्वल टू 0 कर दिया। ओके, अच्छा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 180 होता है माइनस, तो t डॉट एक्स ए आ जाएगा। अच्छा इधर प्लस, यहाँ पे cos 60 कितना होता है हाफ, तो ये t एक्स बी बाई 2 इक्वल टू 0। t को उधर भेज दो, या फिर एक्स ए इक्वल टू कितना आ गया फिर से एक्स बी बाई 2, t और t कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया एक्स बी इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स ए। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए। और वेलोसिटी ऑफ ए तुमको पता है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, तो जाके पुट कर दो तो वेलोसिटी ऑफ बी आ गया फिर से कितना 8 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखो तो कंस्टेंट इक्वेशन दोनों ही सिचुएशन में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पे जो ये आया और इधर जो ये आया दोनों क्या है, दोनों सेम है, दोनों सेम इक्वेशन वी बी इक्वल टू 2 टाइम्स वी है, ठीक है। तो ये दो मेथड है जिसका नाम है, एक का नाम है सेगमेंट मेथड जो क्या बोलता है नेट इलोंगेशन 0 होगा, और दूसरा कौन सा मेथड है वर्चुअल वर्क मेथड जो क्या बोलता है, वर्चुअल वर्क मेथड क्या बोलता है नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, ध्यान से समझते रहिए। तो ये हमने दो मेथड यूज़ किया, बट जनरली हम सेगमेंट मेथड जो होता है वो थोड़ा लेंदी होते हैं। किस सिचुएशन में, जहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग है, 2 से ज़्यादा यदि स्ट्रिंग है तो उस सिचुएशन में सेगमेंट मेथड थोड़ा क्या होते हैं, थोड़ा सा लेंदी होते हैं। तो वर्चुअल वर्क मेथड इजी होता है, तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में हम वर्चुअल वर्क मेथड ही यूज़ करेंगे। आप थोड़ा अच्छे
क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम केवल क्या यूज़ करेंगे, वर्चुअल वर्क मेथड, सेगमेंट मेथड यूज़ किए तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ओके, और उसके बाद फिर ट्रिक मेथड भी हम देखेंगे। मान लीजिए ऐसे दिया, ऐसे दिया क्वेश्चन, ऐसे है बालक, ऐसे कैसे, ऐसे ये इस तरह का क्वेश्चन दिया। ओके, ऐसे दिया हुआ है, बोला है इधर से ये आया, इधर नहीं है। ओके, थोड़ा सा अच्छे से लेते हैं, ये इस तरह से। उसके बाद ये इधर गया और इधर एक पुली है और इधर एक ब्लॉक है, इधर एक ब्लॉक है। दिस ब्लॉक इज़ ब्लॉक बी, दिस ब्लॉक इज़ ब्लॉक ए। ओके, हमको क्या फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल लिए हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए क्या फाइंड करना है। बोला है ए का वेलोसिटी नीचे है 2 मीटर पर सेकेंड, तो बी किधर जाएगा। ए का वेलोसिटी नीचे है तो बी किधर होगा, ऑब्वियसली ऊपर होगा, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी, वी आर प्रोवाइडेड वेलोसिटी ऑफ ए। तो फिर से हमको रिलेशन फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी में। तो अब से हम केवल वर्चुअल वर्क मेथड यूज करेंगे, क्योंकि मल्टीपल स्ट्रिंग आ गया, सेगमेंट मेथड यूज कर सकते हैं बट थोड़ा लेंदी होगा। ओके, तो ऐसे मेथड के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वर्चुअल वर्क में हमको क्या चाहिए, टेंशन चाहिए। तो टेंशन फोर्स के लिए क्या करेंगे, टेंशन फोर्स ड्रॉ करना चालू करेंगे, इधर लेफ्ट से या फिर राइट से। हम कर रहे हैं राइट से, तो बताओ इधर टेंशन कितना होगा, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम सिस्टम, बी के रिस्पेक्ट में अवे होगा, तो इसमें हो गया टेंशन टी, इसमें टेंशन टी, तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन कितना होगा, टी, इसमें टी, तो सेम स्ट्रिंग है, इधर सेम स्ट्रिंग होने से टेंशन क्या होता है, सेम। अच्छा, टी और टी है तो नीचे टेंशन कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2t, तभी तो ये डिवाइड हो गया, दो स्ट्रिंग में ऊपर है तो इधर कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो हमने टेंशन को ड्रॉ कर दिया, इसमें टी, इसमें भी टी, सेम स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है, सेम, तो ये सेम स्ट्रिंग था इसलिए टी, ये सेम स्ट्रिंग है इसलिए टी, टी और टी मिलकर इसमें कितना हो गया, डिफरेंट स्ट्रिंग है तो 2t हो गया। ओके, इतना काम खत्म। अब लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो मान लो इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर दिया है, नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो गया कितना, xa, और इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर, तो मान लो कितना है ये, xb। वर्चुअल वर्क क्या बोलता है, समेशन ऑफ t डॉट s इक्वल टू व्हाट, 0, समेशन ऑफ t डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। तो बताओ a के लिए क्या लिखेंगे, तो इसका टेंशन कितना है, टेंशन है 2t, डिस्प्लेसमेंट कितना है xa, अच्छा कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 180, तो -1, ठीक है, क्योंकि टेंशन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, समेशन मतलब प्लस, अच्छा इसमें टेंशन किधर है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, ऊपर, कितना xb इक्वल टू 0, क्या कॉमन आ जाएगा, t कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, -2 टाइम्स xa प्लस xb इक्वल टू क्या, 0, इसको उधर लेके जाओ तो xb इक्वल टू कितना आ गया, 2 टाइम्स xa, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ b 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ a, वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी ऑफ a दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ b आ गया, कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल मेथड हमने यूज़ किया यूजिंग वर्चुअल वर्क मेथड। चलो 2-4 और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते रहिए। क्वेश्चन इस बार बालक इस तरह से दिया है, इस तरह से, ये है क्या बोला है, हाँ ये है एक पुली और इधर एक ब्लॉक है, ये कौन है, ए, अच्छा इधर कौन है, इधर एक और पुली है, एक और पुली है, इधर है बी और इधर कौन है, इधर है सी। ओके, क्या फाइंड करना है, बोला है फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ए, बी एंड सी, या फिर आपको दिया है कि ए का एक्सेलरेशन 5 है, बी का एक्सेलरेशन 6 है, तो सी का एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी आपको ए और बी का प्रोवाइड किया है, सी का पूछा है। बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए, बी एंड सी, ठीक है। समझने के लिए यदि मान लो बोला है इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, कितना है एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऑफ ए है, तो ये किधर है, मान लो ये नीचे है, किधर है एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये नीचे है तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सी, ऐसे दिया हुआ है। ओके, तो आपको फाइंड करना है यदि एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एग्जांपल के लिए मान लो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और थोड़ा अच्छे से लिखो, समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना गद्दा लिखते हो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर से हम लगाएंगे वर्चुअल वर्क मेथड, मल्टीपल स्ट्रिंग है, सेगमेंट मेथड थोड़ा लेंदी होगा। तो वर्चुअल वर्क मेथड क्या बोलता है, क्या पर्पस क्या है, इसका एक्सेलरेशन दिया है, इसका एक्सेलरेशन दिया है, इसका फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, क्या बोला है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सी। ओके, या फिर डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है, 4 सेंटीमीटर नीचे चला गया, तो ये कितना ऊपर जाएगा, फाइंड करो, कुछ भी पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीनों में रिलेशन फाइंड करना है बेसिकली। तो वर्चुअल वर्क मेथड क्या बोलता है, बाय वर्चुअल वर्क मेथड समेशन ऑफ टी डॉट डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल टू 0। तो टेंशन फोर्स ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करते हैं। टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम सिस्टम होता है, तो यहाँ पे यदि देखेंगे तो अवे फ्रॉम सिस्टम मतलब टी टेंशन, सेम स्ट्रिंग है तो इसमें भी टेंशन कितना होगा, टी, सेम स्ट्रिंग है बट ये डिफरेंट स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन कितना हो जाएगा बालक, 2t, टी और टी 2t। अच्छा, ये सेम स्ट्रिंग है तो इसमें 2t है तो इसमें भी कितना हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 2t। ओके, तो नेट वर्क डन को क्या करना है, 0। अब ध्यान से सुनो,
मान लो ये ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर गया, ये ऊपर गया XA, ओके। अच्छा ये नीचे जा रहा है, कितना नीचे गया XB, और ये ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर गया XC, ओके। नेटवर्क डन को क्या करना है 0, तो ध्यान से देखते रहिए कैसे 0 कर रहा है। अच्छा इस केस में बताओ क्या लिखें, इस केस में टेंशन कितना है 2T। अच्छा डिस्प्लेसमेंट किधर है ऊपर, कितना है XA, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0, इसलिए +1 प्लस प्लस। दूसरा इसमें बताओ, इसमें टेंशन है किधर ऊपर और डिस्प्लेसमेंट किधर है नीचे, तो क्या आएगा cos 180, cos 180 आ गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा -1। अच्छा इसमें कितना है +T और डिस्प्लेसमेंट किधर है ऊपर, तो ऊपर है यानी XC, और cos कितना डिग्री होगा दोनों के बीच में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 0। नेटवर्क डन इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ जाएगा, T को घर से बाहर निकालने 2 टाइम्स XA माइनस XB प्लस XC इक्वल टू 0। इसको पाकिस्तान में भेजो तो T तो गया 0/T क्या हो जाएगा गया, तो यहाँ से XC हमको निकालना है, कितना हो जाएगा XB माइनस 2 टाइम्स XA। आ गया क्या, वेरी सिंपल। अब जस्ट वैल्यू पुट करना है, बट इसको हमको एक्सेलरेशन पूछा है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ C एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ A। जस्ट वैल्यू पुट करो, एक्सेलरेशन ऑफ B कितना है, B का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A कितना है 2, तो बेसिकली 0, यानी ये मूव करेगा ही नहीं, ये क्या आ गया एक्सेलरेशन ऑफ C, 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये जो रिलेशन हमने निकाला, बार बार ये जो रिलेशन निकाल रहे हैं, ये जो रिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, या इसी को लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ C वेलोसिटी ऑफ B माइनस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ A। दीज इक्वेशंस आर बेसिकली नोन एज कांस्टेंट इक्वेशन। 2-4 और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। बार बार कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, वर्चुअल वर्क मेथड, जो कि बहुत ही, और ये हम पढ़ रहे हैं अभी स्ट्रिंग कांस्टेंट के वाले। बालक ध्यान से समझो। अच्छा अब ऐसा दिया हुआ है, ऐसा देखो ना, ऐसा ऐसा दिया है, बोला है इधर से आया इधर गया, इधर है लटक रहा, इधर फिर है दूसरा मास। अब फिर इधर, so we have again 3 block A, block B and block C. Okay, again we need to find the constant equation. थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कंस्टेंट इक्वेशन मतलब ए बी और सी के डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, ए बी सी के वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, ए बी सी के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा। तो मान लेते हैं, क्या करो, मान लो ये गया ऊपर, तो इसका ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो गया XA, ये भी गया ऊपर, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया XB, और ये गया नीचे, ये ऊपर नहीं जाएगा, दोनों ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा, तो ये क्या है XC। वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन XA XB XC, या फिर इसका वेलोसिटी है VA ऊपर, VA BB ऊपर और VC नीचे। तो VA BB और VC में रिलेशन फाइंड करना है। कौन सा मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड। क्या बोलता है, समेशन ऑफ T डॉट डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। टेंशन फोर्स ड्रॉ करना पड़ेगा, तो टेंशन ड्रॉ कर रहे हैं बालक, बताओ। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम सिस्टम, इधर हो गया टेंशन T, सेम स्ट्रिंग है तो इधर भी क्या होगा T, सेम स्ट्रिंग है तो इधर भी टेंशन क्या होगा T, और T हो गया तो इस स्ट्रिंग में डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा 2T। अच्छा ये सेम है तो इधर क्या हो जाएगा T, अच्छा सेम है तो क्या हो जाएगा इधर भी T, और T तो इधर कितना हो जाएगा 2T। आर यू गेटिंग, ठीक है क्या। अच्छा अब क्या लिखना है, नेटवर्क डन इक्वल टू 0। तो इसमें टेंशन कितना लग रहा है, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो टेंशन है 2T, डिस्प्लेसमेंट कितना है XA, तो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एंगल कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में तो cos 0 इसलिए +1। अच्छा +1 लिखते नहीं है। दूसरा बताओ, इसमें टेंशन किधर है, ऊपर कितना है 2T, डिस्प्लेसमेंट किधर है ऊपर कितना है XB। अच्छा ये देखो बालक ये टेंशन तो T है, डिस्प्लेसमेंट तो XC है, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो 180 डिग्री, cos 180 कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, T कॉमन है, तो 2 टाइम्स XA प्लस 2 टाइम्स XB, और क्या इधर कर दो इसको, तो T इंटू XC, T से बाहर निकालिए, अरे इतने से T और T गया, तो XC इक्वल टू बता दो 2 टाइम्स XA प्लस 2 टाइम्स XB, दैट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ A, B एंड C नोन एज कांस्टेंट इक्वेशन। अच्छा डिफरेंशिएट कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ C 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ A प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ B। एक बार और करो, एक्सेलरेशन ऑफ C 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ A 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ B, दैट इज द आंसर कांस्टेंट इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है, मतलब वेरी सिंपल। 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो। तो अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, 2 बड़ा ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक, 2 बड़ा, एक इधर है और एक इधर है, एक है A दूसरा है B,
रिलेशन फाइंड करना है क्या, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी, नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। कांस्टेंट इक्वेशन फाइंड करना है, बार बार ध्यान से समझते रहो। स्ट्रिंग ऐसे दिया है, इधर से गया पुली है इधर, फिर ये इधर आ गया, फिर से है पुली, फिर से है स्ट्रिंग, इधर भी पुली लगाया, इधर भी पुली लगाया, और ये हो गया कंप्लीट। ओके, देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, ये इजी होता है ना मेरे को। देखो तो क्या फाइंड करना है बालक, हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है क्या, इसके डिस्प्लेसमेंट। इसको यदि हम एक्स बी डिस्टेंस आगे मूव किए तो ये कितना आगे जाएगा, एक्स ए जाएगा। तो दोनों में क्या रिलेशन है, यानी एक यदि 2 सेंटीमीटर है तो दूसरा कितना सेंटीमीटर होगा, इसको 2 सेंटीमीटर आगे ले गए, ये तो कितना जाएगा। यानी बेसिकली हमको दोनों में रिलेशन फाइंड करना है, एक्स ए और एक्स बी में। या इसका वेलोसिटी है वी बी, इसका है वी ए, तो क्या होगा। तो फिर से कौन सा मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड, समेशन ऑफ टी डॉट एच इक्वल टू क्या 0, टी डॉट एस इक्वल टू 0। और अभी हम एक बताएंगे ट्रिक मेथड तुमको, तो यहाँ से ध्यान से समझो। पहले जनरल मेथड, जनरल मेथड क्या बोलता है, टेंशन देख लो बालक, डिस्प्लेसमेंट तुमको पता है, इस पे टेंशन, नेट टेंशन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो चालू करते हैं। बोलो, इधर टेंशन, टेंशन अवे फ्रॉम सिस्टम, तो बी के रिस्पेक्ट में अवे कितना है टेंशन टी, अच्छा बी से अवे जितने स्ट्रिंग उतने टेंशन, सेम स्ट्रिंग तो टेंशन ए को सिस्टम कंसिडर करेंगे अवे, अच्छा सेम स्ट्रिंग टेंशन सेम, 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 सेम स्ट्रिंग टेंशन सेम। ओके, अब ध्यान से समझो। अब टोटल टेंशन बताओ बी पे कितना लग रहा है, टोटल टेंशन बी से अबे, तो बी को सिस्टम कंसिडर किया, बी से कितना दूर की तरफ कितना टेंशन जा रहा है, तो देखो टी 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 कितना हो गया, नहीं काउंट किया, फिर से 1 2 3 4 5। टोटल बी पे कितने टेंशन लग रहे हैं, टोटल बी पे लग रहे हैं 5t टेंशन, और ये इधर लग रहे हैं टोटल टेंशन ऑन बी दैट इज 5t। अच्छा ए पे काउंट करो कितना है, टी 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 नहीं काउंट किया, 1 2 3 4t लग रहे हैं टेंशन, यानी इस पे टोटल टेंशन कितने लग रहे हैं बालक, इस पे टोटल टेंशन लग रहे हैं 4t अवे फ्रॉम द सिस्टम। ओके, नेटवर्क डन क्या होता है 0, तो बताओ बी के लिए लिख रहे हैं, तो इसका बताओ कितना टेंशन है, 5t टेंशन है, बी पे टोटल टेंशन कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5t हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका एक्स बी, बट डिस्प्लेसमेंट इधर है, टेंशन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर, टेंशन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, टेंशन इधर, 180 डिग्री, अरे एंगल कितना है 180 डिग्री, तो क्या होगा माइनस, कॉस 180 कितना होता है माइनस, ए डॉट बी में कॉस आएगा ना, अच्छा समेशन मतलब प्लस। इधर बताओ बालक टोटल टेंशन कितने हैं 4t, डिस्प्लेसमेंट कितने हैं ब्लॉक ए का एक्स ए, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कॉस 0 + 1 इक्वल टू 0, टी ले लो बाहर, क्या हो जाएगा -5 टाइम्स एक्स बी प्लस 4 टाइम्स एक्स ए इक्वल टू 0। इसको उधर कर दो तो क्या हो गया 4 टाइम्स एक्स ए इक्वल टू 5 टाइम्स एक्स बी, टी तो चला गया पाकिस्तान में जाके खत्म। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन व्हाट, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, बहुत इजी। अच्छा इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए 5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा एक बार और, 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए 5 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी, सो दीज 3 आर द रिलेशन। अच्छा यदि मान लो भूल से तुमको दिया होता कि एक्स बी की वैल्यू है बालक 8 सेंटीमीटर, एक्स बी को आगे कितना ले गए 8 सेंटीमीटर, तो इकड़े 8 सेंटीमीटर पुट करायचं, कितना पुट करना है 8 सेंटीमीटर पुट कर दो, तो एक्स ए इक्वल टू कितना जाएगा 5/4 इंटू 8, यानी ये हो जाएगा एक्स ए इक्वल टू 5/4, एक्स बी की वैल्यू यदि 8 सेंटीमीटर है तो कैंसिल होकर कितना जाएगा 2 और 2 इंटू 10 10 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आगे जाएगा 10 सेंटीमीटर आगे जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे क्या, तो ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए हमने बताया कि इसको कितना मूव करने से कौन कितना जाएगा। इसी को हम थोड़ा टेंशन मेथड से, सॉरी ट्रिक मेथड से बनाना चाह रहे हैं। कौन सा मेथड, ट्रिक मेथड। जहाँ भी 2 ब्लॉक सिस्टम आया, कितने 4 2 ब्लॉक सिस्टम, ये हम क्या बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं ट्रिक मेथड बता रहे हैं आपको। ओके, जहाँ भी 2 ब्लॉक सिस्टम, ये किसके लिए वैलिड है, फॉर 2 ब्लॉक सिस्टम, केवल 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए ये वैलिड है जो ट्रिक हम बता रहे हैं। अच्छा क्या है, देखते ही आंसर निकलेगा, देखते ही आंसर निकलेगा। क्या होता है टेंशन, ये होता है टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। कहने का मतलब है क्या, T2/T1 ये A1/A2 के बराबर हो,
इनवर्स रिलेशन है तो लिख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू t2 बाई t1। अच्छा, यही इक्वेशन या यही रिलेशन हम फाइंड कर रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से, या फिर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देखेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2, वेलोसिटी ऑफ 1 वेलोसिटी ऑफ 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा होता है, कैसा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1, टेंशन इन 1 टेंशन इन 2, या फिर क्या, वेलोसिटी ऑफ 2 वेलोसिटी ऑफ 1 टेंशन इन 1 टेंशन इन 2, या फिर क्या, एक्सेलरेशन ऑफ 2 एक्सेलरेशन ऑफ 1 टेंशन इन 1 टेंशन इन 2। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन फाइंड करना है। तो ये वाला हम क्वेश्चन तुमको हवा में बता रहे हैं। इस पे बताओ टेंशन कितना है 5t और इस पे बताओ टेंशन कितना है 4t। तो उल्टा कर दो, उल्टा क्या कर दो, इसमें 4 है तो इसके लिए लिखेंगे क्या, xb, इसका 5t नहीं लेंगे तो उल्टा होता है, तो इसका क्या है 4। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है xa और इस पे टेंशन कितना है 5। आंसर देखो, तो टाइम्स xb और उल्टा कर दिया ना, अरे उल्टा करना पड़ेगा, हमने तो उल्टा कर दिया। डिस्प्लेसमेंट लेना है ना, ऐसे लेंगे यहाँ पे पुट कर, 2 मतलब xb, 1 मतलब xa। अच्छा, t1 बाई t2, t1 1 पे कितना है बताओ 4 टाइम्स p। अच्छा, a पे कितना है, सॉरी t2 2 मतलब b पे कितना है 5t, तो ये कितना हो गया 4 बाई 5। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकल गया, मल्टीप्लाई कर दो, 5 टाइम्स xb इक्वल टू 4 टाइम्स xa। जस्ट ऐसे ही हम पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी मेथड से ये निकल गया। ओके, तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि टेंशन और क्या, टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट इनवर्स रिलेशन होता है, टेंशन वेलोसिटी इनवर्स रिलेशन होता है, टेंशन एक्सेलरेशन इनवर्स रिलेशन। हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों में को रिलेशन फाइंड करना था, 2 ब्लॉक सिस्टम जहाँ भी कहीं दिया हुआ है तो जस्ट क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे। तो टेंशन इन, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, उल्टा हो जाएगा, टेंशन इन ए टेंशन इन बी। तो टेंशन इन ए कितना है 4t, टेंशन इन बी कितना है, टेंशन इन बी है 5t, उल्टा हो जाएगा तो 4/5 हो गया। सिंपल, फिर से बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, टेंशन इन ए बाई टेंशन, ये बी है तो ये ए होगा, तो टेंशन इन ए कितना है 4t, टेंशन इन बी कितना है 5t। रिलेशन डायरेक्ट निकल गया, और ये वही रिलेशन है जो तुमने पहले फाइंड किया था, ठीक है क्या। तो ऐसे भी हम डायरेक्ट पिक मेथड यूज़ करके डायरेक्ट हम बता सकते हैं इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। तो ये पूरा कहानी था किसका, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का। अच्छा, तो अब क्या बचा, दूसरा